और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में माहौल तनावपूर्ण है। यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर बवाल मचा दिया। हालात काबू से बाहर होने के बाद यहां राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के तहत नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। हालांकि ट्रंप के आदेश के बाद यहां नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी विवादों में आ गई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं क्यों इस शहर में बवाल मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस के साथ झड़प के बीच तीखी होती राजनीतिक बयानबाजी। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में पिछले दिनों से ऐसे ही हालात हैं। बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए सेना को शहर की सड़कों पर उतार दिया गया है। फिर भी हालात में बहुत ज्यादा सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते 6 जून से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में तनाव तब सुलगना शुरू हुआ जब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के अधिकारियों ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी की और लोगों को गिरफ्तार किया। इन कार्रवाइयों के विरोध में नाराजगी बढ़ी। देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर आए और ICE के अधिकारियों से शहर छोड़ने की मांग करने लगे। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के तुरंत बाद 60 दिनों के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी गई। सुलगते शहर के बीच रिजर्व सैनिकों की तैनाती ने केंद्र और राज्य के अधिकारों की जंग भी छेड़ दी। कैलिफोर्निया प्रांत में डेमोक्रेट की सरकार है। गवर्नर ने ट्रंप के आदेश को राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है, जबकि कई आलोचक इसे जानबूझकर तनाव पैदा करने वाला कदम करार दे रहे हैं। वहीं कई प्रदर्शनकारी इसे व्यवस्था बनाए रखने वाला कदम नहीं बल्कि धमकाने की रणनीति बता रहे हैं। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में भीड़ एकत्र होने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। ट्रंप ने मास्क लगाए प्रदर्शनकारियों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि अब से विरोध प्रदर्शनों में मास्क पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर संशय है कि ये अधिकार उनके पास है भी या नहीं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अवैध विदेशियों ने शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा या विद्रोही उनके संकल्पों को डिगा नहीं पाएंगे। लॉस एंजलिस में बड़ी संख्या में अप्रवासी रहते हैं। शहर की 34% आबादी इमिग्रेंट्स की बताई जाती है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत ICE का हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार, SIS JNU से हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में, किस तरह से आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे जो हालात वहाँ पर हैं? देखिए, कैलिफोर्निया में हालात काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अभी कॉन्फ्लिक्ट जिस ढंग का हो रहा है, सीधा प्रोटेस्ट ट्रंप के विरोध में, ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है उसके विरोध में हो रहा है। और आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे जो नॉन वाइट पॉपुलेशन, चाहे वो लैटिनो का हो या एशियन पॉपुलेशन है, वह भी काफ़ी संख्या में है। और ख़ासकर लॉस एंजलिस में भी वो संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से आपने देखा कि हमेशा पहले भी लॉस एंजलिस, ट्रंप के पहले शासन के पहले रिजिम की बात करूं 2020 का, तो उस समय भी वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। और अभी फिर से वहाँ पे प्रोटेस्ट। अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो काफ़ी वायलेंट हो गया है। और प्रोटेस्ट का कारण आप जानते हैं कि जो ICE जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहाँ पे, इमिग्रेशन और कस्टम्स का, वो वहाँ पे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और ट्रंप ने टारगेट बना लिया है कि वो एक नंबर, सर्टन नंबर को हर एक महीने में वो अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी अरेस्ट के विरोध में वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और चूंकि वहाँ पे लैटिनो पॉपुलेशन, लैटिनो यानी कि लैटिन अमेरिकन जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसे में वहाँ पे प्रोटेस्ट काफ़ी तीव्र हो गया है। और अभी और एक और
एक और इम्पोर्टेंट इशू है समझने वाले कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं। आपने जैसे बताया कि कैलिफोर्निया स्टेट जो है वो ग्रीन स्टेट के रूप में देखा जाता है, डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में देखा जाता है। जो गौसम जो वहाँ के गवर्नर हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी का काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी सबसे बड़ा बेस माना जाता है कैलिफोर्निया स्टेट। तो वैसे में वहाँ पे जो चूंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह भी किसी न किसी रूप में प्रोटेस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है और उनको सपोर्ट भी कर रहा है आइडियोलॉजिकल लेवल पे। हम्म, और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्रीय सरकार जो है, वो वहाँ पे उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। हम्म, तो वैसे में ये कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको एक तरह से सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ के मेयर हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं और वहाँ पे जो सेनेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सारे लोग ट्रम्प की पॉलिसी को गलत बोल रहे हैं और उनको लग रहा है कि ट्रम्प इनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल टर्न लेता जा रहा है। और प्रोटेस्ट जो आज हुआ, प्रोटेस्ट 3-4 दिनों से चल रहा था, लेकिन आज का प्रोटेस्ट काफी वायलेंट था। और उसके बाद उन्होंने ट्रम्प ने वहां पे नेशनल गार्ड को उतार दिया, हम्म, जो कि नेशनल गार्ड को नॉर्मली आप इमरजेंसीज में रखते हैं। और नेशनल गार्ड को नॉर्मली जब भी उतारा जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे या उसके परमिशन पे उतारा जाता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पता है कि चूंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का वहाँ पे की बढ़त है, वो लोग ही हैं वहाँ पे, तो उनसे परमिशन लिए बिना ही इन सारे गार्ड्स को वहाँ पे 2000 गार्ड्स को उतार दिया। और उन पे भी अटैक्स हुए हैं। उन्होंने भी काफी लोगों को अरेस्ट किया। वहाँ का जो ट्रेड यूनियन लीडर है वो भी अरेस्ट हो गए हैं। तो इस कारण से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट अभी चलेगा। पिछले शासन डॉक्टर की मैं कुमार, बात अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें कि जिस तरह से वहाँ पर जब चुनाव हुए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ पर अवैध प्रवासियों का, और अब जब वहाँ पर कार्रवाई हो रही है तो इसका राजनीतिक फायदा किसको होते हुए आप देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, तो कैलिफोर्निया की बात करूँ तो चूंकि वहाँ पे इमिग्रेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है हम्म, और खासकर लैटिन अमेरिका, स्पेनिश पॉपुलेशन इत्यादि काफ़ी ज़्यादा है। तो लोकल लेवल पे वहाँ पे हमेशा फायदा होगा। जो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, उनके जो गवर्नर हैं या जो मेयर हैं उनको, और इसी कारण से वो इस ढंग के प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम्म, लेकिन जो ओवरऑल अमेरिका की मैं बात करूं तो उसमें मुझे लगता है कि ट्रम्प को फायदा हो सकता है, क्योंकि जो पूरी अमेरिकन सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं यह भी उनको लगता है कि उनके जॉब्स को जो इमिग्रेंट्स हैं, वो चाहे वो लैटिन अमेरिकन हो या फिर एशियन इमिग्रेंट्स हो, उन्होंने उनके जॉब्स को खा लिया है। और इसी कारण से ट्रम्प की पूरी पॉलिसी देखेंगे तो एंटी इमिग्रेशन और प्रो अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो पॉलिसी है, जिसमें वहां पे ही इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं और वहां से फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वैसे में लार्जर लेवल पे मुझे लगता है कि ट्रम्प को फायदा होगा, लेकिन लोकल लेवल पे डेमोक्रेटिक पार्टी को फायदा हो रहा है। और चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी में एक तरह से साइलेंस हो गया था, एक तरह से वो पार्टी बिखरने के कगार पे हो दिख रही थी, तो वैसे में उनको लग रहा है कि इस मूवमेंट के माध्यम से इसको रिवाइव किया जा सकता है। जब पिछली बार सरकार में आए थे ट्रम्प, तो वहां पे आपने देखा था किस ढंग से वॉल स्ट्रीट और कई जगहों पे काफी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था और वो प्रोटेस्ट चलता ही रहा काफी दिनों तक। हम्म, इस बार वैसा देखने को नहीं मिला था अभी तक, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी शुरुआत हो रहा है। और केवल ये कैलिफोर्निया नहीं बल्कि लगभग 51 जगह, सारे स्टेट्स में लगभग लगभग हर एक जगह पे किसी न किसी रूप में वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हम्म। लेकिन वैसे स्टेट जहाँ पे कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है वहाँ पे लोकल लेवल पे, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट काफी जोर तोड़ से हो रहा है। जो कि दूसरी जगहों पे जो रेड स्टेट हैं, जो कि ट्रम्प के सपोर्टिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये इसका प्रभाव काफी कम है। डॉक्टर कुमार, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अधिकार है कि वो जिस तरह से वहाँ पर नेशनल गार्ड की तैनाती कर रहे हैं, और कैलिफोर्निया स्टेट का कहना है कि ये फेडरल वर्सेज स्टेट की कहीं ना कहीं एक लड़ाई है, संप्रभुता जो स्टेट की है उसको कहीं ना कहीं छेड़ा जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है अगर वहाँ के अंदरूनी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखेगा। ये ऐसे समझिए कि जैसे आर्मी के उतारने की बात होती है, तो हम्म, नॉर्मली आप जो सिविल वार भी छोड़ रहे हैं, अभी तो सिविल वार की स्थिति नहीं है। नॉर्मली जो इस ढंग के कंडीशंस होते हैं उसमें आप आर्मी को नहीं लाते हैं। उसमें जैसे कि यहाँ पे भी हमारे इश्यूज होते हैं तो हम आर्मी को नहीं लाते हैं, वहाँ पे सीआरपीएफ को भेजते हैं या जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको भेजते हैं। यहाँ पे दिक्कत यह है कि नेशनल गार्ड जो है वो उसको दोनों
बुला सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ पे है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वह भी बुला सकता है और उसको फेडरल गवर्नमेंट जो वह भी बुला सकते हैं। तो इस कारण से, और लेकिन नॉर्मली क्या हुआ था कि इससे पहले जब वहाँ पे पहले बुलाया गया, तो वो 60 साल पहले की घटना है। हम्म। तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसने जो बुलाया था तो स्टेट के परमिशन पे बुलाया था। लेकिन इस बार ट्रंप ने स्टेट का परमिशन नहीं लिया है, और यही विवाद का मुद्दा है क्योंकि अगर स्टेट का इशू है, लॉ एंड गवर्नेंस स्टेट का इशू है, तो वहां पे उन्होंने नेशनल गार्ड को क्यों बुलाया। लेकिन वह यह बोल रहे हैं कि चूंकि जो आईसी है वो एक फेडरल एजेंसी होती है, जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो फेडरल एजेंसी है। हम्म। चूंकि ट्रंप का कहना है कि चूंकि उन पे अटैक हो रहे थे, तो उनको अटैक से बचाने के लिए उन्होंने नेशनल गार्ड को भेजना जरूरी समझा। और उनका भी एक लॉजिक है, ट्रंप भी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसके लीगल पॉइंट्स भी हैं, और उसमें एक तरह से लॉजिक भी लग रहा है, क्योंकि वो यह बोलेंगे कोर्ट में जाके कि चूंकि आईसीए के जो स्टाफ्स थे, उन पे अटैक्स हो रहे थे, कुछ वायलेंट अटैक्स भी हुए थे और उसके वीडियोस भी दिख रहे थे, और मास्क लोगों ने अटैक किया। तो वैसे में वो डिफेंड करेंगे ट्रंप यह कह के कि हमने अपने जो सिक्योरिटी थे आईसीए के, उनको बचाने के लिए हमने नेशनल गार्ड को उतारा है। हम्म। लेकिन ये इशू कोर्ट में गया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वहाँ गवर्नर है उन्होंने बोला है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट में ले जाएंगे और हम्म। फिर निर्णय कोर्ट में लिया जाएगा। सर, एक सवाल और आता है कि इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, वायलेंस एक तरह का वहाँ पर है, तो इतनी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी कैसे कैलिफोर्निया में आ जाते हैं, या हम लॉस एंजलिस की बात करें, इसको थोड़ा सा बताएंगे हमको। देखिए, अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स की संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा, आप जानते हैं अमेरिका को इमिग्रेंट का देश भी एक तरह से बोला जाता हम्म। है। लेकिन अभी जो समस्या है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज है, उन्होंने जो खासकर जो लैटिन अमेरिका और दूसरे देशों से भी वहाँ के जो लोग हैं उसको काफ़ी रोकने की कोशिश की, और खासकर वैसे लोगों का जिनका कि कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो, या वहाँ पे उन्होंने कुछ इस ढंग की वारदात किए हैं, ड्राइविंग इश्यूज हैं या कोई भी दूसरे ढंग के इश्यूज हैं, तो उनको उन्होंने पुनः वापस भेजने की का एक तरह से निर्णय ले लिया है। और उनके उनका जो इलेक्शन हुआ था ट्रम्प का, वो इलेक्शन का सबसे प्रमुख मुद्दा वहाँ पे इमिग्रेशन था। और इसी कारण से आपने देखा कि जो एक बॉर्डर जार के रूप में जाना जाता है, होमन उनका नाम है, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनवाने की कोशिश की है जो इमिग्रेंट हैं उनके विरोध में। और अमेरिका में इमिग्रेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इससे पहले के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, मैं पिछले 20-25 साल की बात करूं, हम्म। तो अमेरिका में जो लोअर स्किल जॉब्स थे वो अमेरिका का जो व्हाइट या ब्लैक पॉपुलेशन है वो नहीं करना चाहता है। हम्म। ब्लैक तो फिर भी करना चाहता है, व्हाइट पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं करना चाहता है। वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे वो काफ़ी लेबर फोर्स का जरूरत है। और चूंकि लेबर फोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पे जो लैटिन अमेरिका के रूट से आपने देखा कि जो कई बार डंकी रूट भी बोला जाता है, तो वहाँ से काफ़ी लोगों ने वहाँ से माइग्रेट किया, कनाडा के माध्यम से, रास्ते से भी काफ़ी लोगों ने माइग्रेट किया है। तो वहाँ पे इस ढंग के लोगों की संख्या काफ़ी हो गई है। हम्म। लेकिन वह इकोनॉमी को एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो अनस्किल्ड जॉब्स थे या फार्मिंग सेक्टर का जो टेक्सास इत्यादि का जो जॉब था, वो सारे जॉब्स में ये सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। तो हम्म। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी, प्रो इमिग्रेशन वाली पॉलिसी थी, खासकर जो डेमोक्रेटिक पार्टीज की पॉलिसी थी, बाइडन की पॉलिसी या बाइडन से पहले की जो पॉलिसी थी। हम्म। कुछ ना कुछ नियंत्रण जरूर थे वहाँ पे, लेकिन इस ढंग से नहीं थे वहाँ पे। जैसे कुछ दिन पहले, जब मैं स्टूडेंट था, तो वहाँ पे पुलिस को अधिकार नहीं था कि मुझसे वो पुलिस पूछ सकते थे कि मुझे पासपोर्ट दिखाओ, हम्म। क्योंकि वो एक तरह से इमिग्रेशन को एक उस ढंग से प्रोटेक्ट करते थे, और उनको लगता था कि इमिग्रेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ की इकोनॉमी में ठीक है। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो लॉज हैं वो चूंकि काफी प्रोटेक्शनिस्ट लॉज हो गए हैं, काफी, आप जानते हैं कि टैरिफ से लेके हम्म। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जिस ढंग से इमिग्रेंट्स को भेजने की कोशिश हुई है, जिस ढंग से ट्रंप ने भेजने की कोशिश की है, ठीक है। उससे वहाँ पे लोग, जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो काफी खफा है। और इमिग्रेंट पॉपुलेशन जो है ज्यादातर उसमें है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करता है। ठीक तो है। इस कारण से ठीक भी है। ट्रंप को ठीक लगता है। है कि ठीक अगर इनके है, अगेंस्ट। डॉक्टर कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम